परिणाम 2025 के फरवरी के चुनाव में कुछ भी हुआ हो, हम घर घर जा रहे हैं, हर एरिया में जा रहे हैं, जो हमें पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, इतना प्यार और समर्थन है। हमने अपने मैनिफेस्टो का पूरा पन्ना आप ध्यान से देख सकते हैं, जवाबदेही को डेडिकेट किया है। हम कैसे टीम्स का गठन करेंगे उसकी बात करेंगे, हम RWOs को कैसे एम्पावर कर सकते हैं जीरो वेस्ट कॉलोनीज बनाने के लिए, हम रेजिडेंट्स को कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन में वो वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स करें। इन चीज़ों की ये पहल हम एक शुरू करेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, MCD भारतीय जनता पार्टी का, LG भारतीय जनता पार्टी का, आपके पास किसी पार्टी का नहीं होता। ये जो अस्पताल आ रहा है इसका विरोध बहुत टाइम से RWA कर रही है, रेजिडेंट्स कर रही है, तो इसीलिए हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। ये हमारे मैनिफेस्टो का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हम मानते हैं कि इसके बजाय एक सीनियर सिटीजन सेंटर हो सकता है, या हमारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर के रेडियस पे बहुत सारे अस्पताल है। एक रेजिडेंशियल एरिया में इतने बड़े हॉस्पिटल का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली MCD बाईपोल चुनावों के अब अंतिम चरण में है और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर है GK से ईशना गुप्ता। आपका स्वागत है इंडिया टीवी में। थैंक यू। दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई, अब किस भरोसे से दिल्ली वालों का दिल जीतेंगे? देखिए, जो निगम का चुनाव होता है वो एक बहुत ही लोकल लेवल पर चुनाव होता है, वो मुद्दों का चुनाव होता है, वो एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम ग्रेटर कैलाश विधानसभा में खड़े हैं और यहाँ से हमारे जो नेता सौरभ भारद्वाज जी का काम सबने देखा है पिछले 10 सालों में, जो उन्होंने MLA लैड फंड द्वारा उन्होंने कई इनॉग्रेशंस करवाई, कई प्रोजेक्ट शुरू करे, जो उनका पर्सनल कनेक्ट है, उनका बहुत लोगों को प्यार और समर्थन हमें आज की तारीख में भी मिल रहा है। चुनाव परिणाम 2025 के फरवरी के चुनाव में कुछ भी हुआ हो, हम घर घर जा रहे हैं, हर एरिया में जा रहे हैं, जो हमें पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, इतना प्यार और समर्थन है सौरभ भारद्वाज जी के लिए। साथ ही उनके काम की प्रशंसा बहुत हो रही है। इवन दो पिछले 7 से 8 महीने में BJP की सरकार है सत्ता में, पर अब लोगों को एक, क्योंकि कंपैरिजन बिल्ड हो गया है, एक फ़र्क समझ आ रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने जो काम करा है, जिस तरीके से, जिस अप्रोच के साथ काम करा है, उसमें कितना डिफरेंस और कितना अच्छा काम था। और अब लोगों के सामने एक कंपैरिजन आ गया है, जिस तरीके से BJP ने पिछले 7 से 8 महीनों में गवर्नेंस को, पॉलिसी को, लोकल लेवल पर पॉलिटिक्स करने को अप्रोच किया है। तो ये कंपैरिजन ही हमें इतनी पॉजिटिविटी दे रहा है, क्योंकि लोगों को हमारे काम की वैल्यू अब धीरे धीरे समझ आने लगी है। अगर देखा जाए तो विधानसभा के चुनावों को जो मुद्दे थे उसी मुद्दों पर अब चुनाव लड़ा जाएगा, तो आम आदमी पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी हो नहीं कि निगम के चुनावों में हम इस तरीके से लड़ें? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये एक लोकल लेवल का इलेक्शन होता है, निगम का इलेक्शन। तो क्योंकि आज हम ग्रेटर कैलाश वार्ड में खड़े हैं, हमारी जो पूरी प्रक्रिया रही है इस वार्ड को लेकर, वो ये रही है कि हम मुद्दों के बारे में बात करें। जो हमारे सामने वाली पार्टियां हैं वो पार्टियों के बारे में ज़्यादा बात कर रही हैं, जेनेरिक एब्स्ट्रैक्ट बातें ज़्यादा कर रही हैं, जो दिल्ली लेवल पे पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात कर रही हैं। लेकिन आजकल के जो रेजिडेंट्स हैं, उनके पेन पॉइंट्स को वो समझ नहीं पा रही है। तो हमारी ये प्रोसेस, हमारा ये रहा है कि जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अफेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में हम बातचीत करें। एक कैंडिडेट होने के तौर पर मैंने शायद दिल्ली के इतिहास में पहली बार ही हो रहा होगा कि एक काउंसलर कैंडिडेट ने अपना एक खुद का मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। उस मैनिफेस्टो के माध्यम से हमने अलग अलग मुद्दों के बारे में बात करी है, जिसे आप देख भी सकते हैं। सबसे पहली सबसे बड़ी समस्या हमें दिखने में आ रही है कि जो हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी, मैं किसी पे कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रही, जो हमारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी वो मिसिंग है। ये एक फैक्ट है, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अनुभव है। तो जैसे चाहे व्हाट्सएप पे कॉल के माध्यम से उनका PA हो गया, उनकी टीम्स हो गई, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। वैसे विजिबिलिटी रहेगी, लेकिन जब काम करने की बात आती है वे दिखते नहीं हैं, और जब काम करने की बात आती है तो वो रेजिडेंट्स को उनका रिस्पांस नहीं जाता। तो इसीलिए हमने अपने मैनिफेस्टो का पूरा पन्ना आप ध्यान से देख सकते हैं, जवाबदेही को डेडिकेट किया है। और हम इसमें सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं फेंक रहे, हमने उसमें डिटेल में एक एक्शन प्लान बनाया है कि हम कैसे एक अकाउंटेबल पार्षद खड़ा कर सकते हैं। और उस एक्शन प्लान में हमने कई चीज़ों पे प्रॉमिस किया कि कैसे 24 घंटों में हम रेजिडेंट्स को रिस्पांस देंगे, क्योंकि देखिए ये उपचुनाव है, ये MCD का 2022 का चुनाव तो है नहीं। अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, हर दिन की कीमत है, हर घंटे की कीमत है, हमारे पास कुछ 20 से 24 महीने रह गए हैं। तो हमने पिछले 5 साल में हमें काम करना था और 2 साल में हमें ख़त्म करना है। इसके लिए हमने एक 100 दिन का प्लान भी लॉन्च किया है।
आप इसके एक बार पॉइंटर्स अगर बताएं। हाँ, उसके पॉइंटर्स ये है कि सबसे पहले मैंने बोला 24 घंटे में रेजिडेंट्स को हमें रिस्पांस देना। दूसरा, एक 100 दिन का प्लान हम बनाया है हमने, जिसमें हम एक जीके वर्क्स ऐप लॉन्च करेंगे, जिससे एक डिजिटल मीडियम रेजिडेंट्स के पास हो अपनी ग्रीवियंसेस को रजिस्टर करने का, और उस पर हम एक लाइव ट्रैकर और एक डैशबोर्ड भी देंगे, जिससे वो अपने ग्रीवेंसेस को ट्रैक कर सके कि उसका क्या स्टेटस है। नंबर 3, मेरा ये मानना है, अगर हमने इस लेवल की जवाबदेही एक एमसीडी के लेवल पर अचीव कर ली, तो एक तरीके की क्रांति है, क्योंकि इतने अकाउंटेबिलिटी एमसीडी के लेवल पे नहीं होती है। तो एक मंथली रिपोर्ट कार्ड का सिस्टम भी हम लेके आएंगे कि हर महीने के जो आउटकम्स हम मैप करेंगे हर एरिया में जाके कि क्या क्या ज़रूरतें हैं, और वही जो आउटकम्स हमारे होंगे हम देखेंगे कि क्या क्या हमने टारगेट्स अचीव करे, और हर महीने के अंत में हम उस रिपोर्ट को भी पब्लिश करेंगे मेरे ऑफिस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, कि लोग ट्रैक कर पाए कि क्या क्या काम हो रहा है। चौथी चीज़, बहुत बारी क्या होता है, देखिए मेरा काम, अगर मैं पार्षद चुन के आती हूँ तो मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि लोग मेरे पास समस्या लेके आए। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं सड़कों पे दिखूं, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं एरिया की दिक्कतों को समझूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं हर स्टेक होल्डर से बातचीत करूं। ग्रेटर कैलाश वार्ड की निवासी होने के नाते, एक लोकल रेजिडेंट खुद होने के नाते, ये हम सबका एक बहुत बड़ा दुख है, और हमको बहुत गुस्सा आता है कि कुछ हुआ नहीं है पिछले कुछ महीनों से। तो इसीलिए हमने एक अगला सेक्शन जो हमारा है वो पूरा हमने डेडिकेट किया है साफ सफाई और कूड़े को। इसको अब हम कैसे अचीव करेंगे? देखिए, हम जो राजनीति में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये रहा है, मैंने एमबीए किया है, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, मैं एक प्रोफेशनल फैमिली से आ रही हूँ, तो राजनीति में हम एक काम करने की नीयत से आए हैं। तो इसीलिए हम बड़े बड़े शब्द नहीं फेंक रहे, हम खोखले नारे नहीं बोल रहे, हमने ये बताया कि हम उसे कैसे अचीव करेंगे। हम एक वेस्ट हेल्पलाइन जारी करेंगे। इस हेल्पलाइन को का नंबर जो है हम सभी रेजिडेंट्स को देंगे। तो आपके जो कूड़े की समस्या होती है, आप मान लीजिए आपको किसी गली में कूड़ा दिखा है, साफ सफाई नहीं दिख रही, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, अपनी लोकेशन भेजेंगे, और हम ये वादा कर रहे हैं कि 3 घंटे में हमारी टीम उस कूड़े को उठा लेगी। साथ ही बैकलेन्स की बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं कूड़े की आपने बात की, दिल्ली का पूरा चुनाव जो था वो कूड़े के पहाड़ पर था, और जब शैली ओबराय मेयर थी तब भी इस चीज़ पर काफ़ी सवाल उठे थे। अब आप जीके की जनता से कैसे वायदा कर सकती हैं कि जो कूड़ा है वो साफ़ सफाई होगा और 3 घंटे में होगा? आपको जीके में क्या क्या समस्याएं दिखाई अभी तक? देखिए, कूड़े का पहाड़ वो मैक्रो लेवल इशू है। हम अभी बात कर रहे हैं हमारे लोकल लेवल के इशू का, हमारे ग्रीन वेस्ट का, हमारी साफ़ सफाई का, हमारे गली मोहल्ले के कूड़े का, हमारे ढलाव का। आप इधर से भी बाहर निकल के जाएंगे, अभी हम GK1 N ब्लॉक में खड़े हैं, आप बाहर निकल के जाइए, R ब्लॉक, E ब्लॉक की तरफ जाइए, वहाँ पे असफ अली पार्क है, बहुत प्रतिष्ठित पार्क है जीके का, उसके बाहर देखिए कूड़ा कूड़ा दिखेगा। GK1 का हमारा बहुत प्रतिष्ठित गुरुद्वारा है, बहुत प्रतिष्ठित गुरुद्वारा है, उसके बाहर देखिए पूरा कूड़ा मिलेगा। तो आप देखिए कि जीके जैसी जगह जो मानी जाती है कि दिल्ली के सबसे बेहतरीन इलाकों में है, वहाँ पे भी अगर कूड़े की समस्या, इतनी बड़ी समस्या जो इतने महीनों से चल रही है, तो हम राजनीति का क्या फ़ायदा हुआ? आप एमसीडी में आम आदमी पार्टी थी। मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एमसीडी भारतीय जनता पार्टी का, एलजी भारतीय जनता पार्टी का, आपके पास किसी पार्टी का नहीं होता। ये तो मतलब फिर तो ये आप संवैधानिक पद पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, इस डिबेट में नहीं जाते हैं। बात यह है कि जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, शैली ओबराय थी, तब कूड़े की समस्या थी। देखिए, मैं बार बार ये दोहरा रही हूँ, क्या होता है मीडिया में ना, बहुत आसान होता है चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना। मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो हमारा चुनाव है, ये मैक्रो लेवल का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये एक इलाके का चुनाव है, ये इस वार्ड में आने वाले जो अलग अलग इलाके हैं उनका चुनाव है। तो मैं उन्हीं की समस्याओं के बारे में बात करूँगी, और मैं सिर्फ सकारात्मक राजनीति की बात करूँगी। तो जैसा हम कह रहे थे, जैसे हमने कूड़े की बात करी, वेस्ट हेल्पलाइन की बात करी, बैकलेन्स में हम कैसे टीम्स का गठन करेंगे उसकी बात करेंगे, हम RWOs को कैसे एम्पावर कर सकते हैं जीरो वेस्ट कॉलोनीज बनाने के लिए, हम रेजिडेंट्स को कैसे एम्पावर कर सकते हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन में वो वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स करें। इन चीज़ों की ये पहल हम एक शुरू करेंगे। साथ ही एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है, स्ट्रीट लाइट्स बहुत बड़ी मुद्दा है। जीके ग्रेटर कैलाश वार्ड जैसे एरिया में भी ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं। महिलाओं के लिए तो सेफ है ही नहीं, पर सीनियर सिटीजन्स के लिए, बच्चों के लिए भी सेफ नहीं है। अच्छा, एयर पोल्यूशन के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, एयर पोल्यूशन में जो मैक्रो लेवल पर आज क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि एयर पोल्यूशन पहले नहीं था, एयर पोल्यूशन हमेशा से समस्या रही है। आज ज़्यादा बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि एक ऊपरी लेवल पर डेटा की फजिंग की जा रही है। आप ये देखिए, AQI मीटर को इन्होंने कहाँ प्लेस कर दिया है, दिल्ली रिज में। AQI मीटर को कहाँ प्लेस कर दिया है, JNU के कैंपस में, जहाँ पे हरियाली है। ऑटोमेटिकली आपके लोकल पोल्यूटेंट्स जो होंगे वो जो उस तरीके से मैप होंगे और आपको आपकी रीडिंग्स कम आएंगी। साथ ही थोड़े दिन पहले सौरभ भारद्वाज जी ने
ने एक्सपोजे किया था कि AQI मीटर्स पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और आप ये मानेंगे नहीं, थोड़े मेरे पास भी घर पे एक AQI मीटर है जिससे हम लोकल जो हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें मैप करते रहते हैं। मैंने उस पर रीडिंग देखी 800, फ़ोन पे मैंने रीडिंग देखी 350, मेरे पास एक कंपैरिजन फ़ोटो भी है। तो इतने लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर डेटा का फर्जीवाड़ा हो रहा है। कॉमन सेंस है, हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। अगर ऊपर से ये तो देखिए नेशनल लेवल की हो गई, आपके पास क्या प्लान है एयर? मैं उस पर आ रही हूँ, ऊपर से अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है, हम लोकल लेवल पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने बोला आपको सोल्यूशन चाहिए, मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। तो एक ऐसे MCD के अन्य फंड्स होते हैं जो अनयूटिलाइज्ड होते हैं। एक है एयर पोल्यूशन कंट्रोल फंड जो 28 करोड़ का फंड है, अनयूटिलाइज्ड है। तो अगर ऐसे कुछ फंड्स को हम एक्वायर कर सकते हैं अलग अलग वार्ड्स के लिए, जिससे हम मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स एक्वायर कर सकते हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स एक्वायर कर सकते हैं, कि एटलीस्ट लोकल लेवल पर PM 2.5 PM 10 जो हमारे लोकल पोल्यूटेंट्स होते हैं वो उन्हें हम कर्ब कर सके। चौथी जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रही थी, डार्क स्पॉट्स की, जो महिलाओं की सेफ्टी अफेक्ट करती है, बच्चों की, सीनियर सिटीजन की सेफ्टी अफेक्ट करती है। हम एक ऐसी पहल की भी शुरुआत करेंगे जिसमें हमारे जो डार्क एरियाज़ हैं उनको हम वेल लिट स्ट्रीट्स में कन्वर्ट करें। साथ ही दिल्ली में वाटर लॉगिंग की बहुत समस्या है, जल भराव की समस्या है। तो मेरा एक काम ये भी रहेगा कि रेगुलर हम डीसिल्टिंग करवाएं, मॉनिटरिंग हो डीसिल्टिंग की। साथ ही एक आइडिया हमें जो हमने एक बहुत सारे मार्केट एसोसिएशंस और बिजनेसमैन से बात करके आए कि कैसे हम टॉयलेट्स, जो पिंक टॉयलेट्स का हम गठन करें मार्केट्स के पास, जिससे जो महिला एम्प्लॉयज़ होती हैं वो बहुत बारी पब्लिक फैसिलिटीज़ एक्सेस नहीं कर पाती। महिला रेजिडेंट्स होती है, बहुत बारी पॉसिबल नहीं होता कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाके वॉशरूम एक्सेस कर पाए, कहीं और जा पाए। तो पिंक टॉयलेट का भी हम एक क्या इनिशिएटिव शुरू करेंगे। और साथ ही ट्री प्रूनिंग जैसी चीज़ें रेगुलरली कराना, जैसे बंदरों की अगर कोई दिक्कत है उसे एड्रेस करना। तो इन सब मुद्दों के बारे में हमने इस चुनाव में बातचीत करी और मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि ये चुनाव, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, मैं बार बार आपकी डिस्ट्रैक्शन से ये बात वापस अपने मुद्दे पे ला रही हूँ कि ये चुनाव किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है एक अच्छे कैंडिडेट, एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को लाना जो आपकी समस्याओं को समझ सके, जो खुद एक लोकल रेजिडेंट हो और मुद्दों, हर इलाके के अलग अलग मुद्दे हैं, मुद्दों को विस्तार में जानता हो और विस्तार में उन पर काम भी कर पाए। चलिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आप 5 बड़े मुद्दे बता दीजिए जो आपको जीके में दिखाई दिए। मैंने अभी पूरे डिटेल में बताया। ये तो अभी आपको पिछले 5 मुद्दे जो जीके में आपको नजर आए, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं ना, तो उसमें 5 बड़े मुद्दे जो आपको नजर आए हो जमीन पर, कि भाई कूड़े की प्रॉब्लम है, पानी की, सड़क की समस्या, जो भी समस्या आपको नजर आई। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला जवाबदेही, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका जो काम था वो कर नहीं पा रहे हैं, वो जनता के बीच नहीं रह पा रहे हैं। जब काम की बात आती है वो नहीं आते, बाकी हर चीज़ के लिए आते। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, एक अनअवेलेबल, अनअप्रोचेबल रिप्रेजेंटेटिव, तो सबसे बड़ी ये चीज़ आ रही है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी चीज़ आ रही है साफ़ सफाई, कूड़े को लेकर। चाहे हमारे ढलाव हो गए, हमारे काफ़ी ऐसे अच्छे एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी कूड़े की समस्या आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही इलाके में है, कूड़ा, साफ़ सफाई, गंदगी हर जगह दिख रही है। कूड़ा और गंदगी हर जगह दिख रही है और साफ़ सफाई के ऊपर कुछ काम हो नहीं रहा है। सैनिटेशन बिल्कुल ही एक निगलेक्टेड टॉपिक है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल आ रहा है, जिसके लिए बाकी जो दोनों पार्टीज़ हैं उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आम आदमी पार्टी रेजिडेंट्स के साथ हाथ में हाथ मिलाकर, RWS के साथ हाथ में हाथ मिलाकर हमेशा खड़ी रही है। उन्होंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग, हमने एक स्टांस दिया है कि हम इस अस्पताल का विरोध कर रहे हैं। चौथा बड़ा जो सबसे ज़्यादा मुद्दा है वो ये है कि जो हमारी स्ट्रीट्स हैं, वो कई ऐसी स्ट्रीट्स हैं जो रात को पिच डार्क होती हैं। तो महिलाओं की, बच्चों की, सीनियर सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए स्ट्रीट लाइट्स लगाना। और साथ ही जैसे हमारा जल भराव हो गया, हमारी ट्री प्रूनिंग हो गई, बंदरों की दिक्कत हो गई, तो ऐसे कई और भी मुद्दे हैं जो सपोर्टिंग मुद्दे हैं, प्रायोरिटी मुद्दे नहीं हैं, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर जनता चर्चा कर रही है, परेशान है। जैसे फॉगिंग भी नहीं हो रही रेगुलरली। तो ये जो सारी इनकॉम्पिटेंस है एंड विच इज़ मोस्टली कमिंग फ्रॉम एन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज़ वी हैव लोकली, उससे ये स्टेम की हो रही है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम बार बार लोकल मुद्दों पे चर्चा करें, लोकल रेजिडेंट्स की नीड पे चर्चा करें और एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स से हम डिविएट ना हों। चलिए वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा कि आपको जीत मिलती है या हार मिलती है। 12 सीटों पर उपचुनाव है, 12 सीटों से उपचुनाव से रिजल्ट से हालांकि कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आपको शुभकामनाएं, आप चुनाव लड़ रही हैं। तो अगर आप जीतती हैं तो आप इन जो ये आपने वादा किया है ये मैनिफेस्टो में लेके जाऊंगा और जीतने के बाद वापस आऊँगा और 100 दिन के बाद फिर वापस आऊँगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड भी आपको लेना है। ठीक, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी।